नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो कहाँ थे हम? कल कहाँ थे? जय भीम नमो बुद्धाय। फिर से दुख मुक्ति की ओर। वो तो है सर। की ओर थे कल। अच्छा जी सर। नमो बुद्धाय। आज घनश्याम दास जी जुड़े हैं झांसी से। आपका स्वागत है सर। सिन्नी जी आपका भी स्वागत है। भारती जी, अशोक, अनिल गायकवाड़, यशवंत दिवसे सर और गायकवाड़ जी आपका नाम क्या है? प्रशांत। हाँ, आपका माइक म्यूट कर दीजिए घनश्याम सर। अच्छा। माइक, हाँ माइक को आवाज आ रहा है। हाँ ओके, हाँ ओके ओके ओके। तो सबका स्वागत है यहाँ पर। तो कल हमने बात करते करते हम निब्बाण की चोटी तक पहुंच गए थे। कल पहुंचे थे। लेकिन कल्पना से पहुंचना और वास्तव में पहुंचना, इसमें अंतर है। कल्पना से कहीं भी जाया जा सकता है। कल्पना से कहाँ भी कहीं भी पहुंच सकते हैं हम, है ना। जैसे कवि लोग करते हैं, आर्टिस्ट करते हैं। जो न देखे कवि वो देखे, जो न देखे रवि वो देखे कवि, ऐसी कहावत है ना। हाँ, तो कल्पना से हम कहीं भी जा सकते हैं। तो कल कल्पना करते करते सती साधना, जागृति की साधना की थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी कल्पना के आधार से हम निब्बाण की चोटी तक कल पहुंचे और आज फिर नीचे उतरे हैं। क्योंकि कल की कल्पना कल खत्म हो गई। आज की शुरुआत अभी से, वर्तमान से, इस क्षण से, इस क्षण में चलने वाली सांस से, जो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, इस वर्तमान क्षण में, वर्तमान गति में अभी हम आ जाएंगे।
और अगर आपको सांस की आवश्यकता नहीं है, मतलब आनापानसति की आवश्यकता नहीं है, और कुछ लोगों की साधना अगर आनापानसति के आधार से सीधी काया में उतर गई है, जागृति अगर सीधी काया में उतर गई है सांस के आधार से, क्योंकि आज हमारा 24वां दिन है, नहीं क्या, 24वां दिन है। तो हम साधना करते करते ये समझ गए हैं कि आनापान सति ये कायानुसति के लिए है, क्योंकि काया ही आनापान करती है। इसलिए पेट की, छाती की, पीठ की, ये जो धड़ धड़ है, ये धड़ आनापान करता है नेचुरली, नैसर्गिक रूप से, और इस समय कर रहा है। तो सती जो है, जागृति जो है, वो वर्तमान की ही बात है। जागृति कोई आगे पीछे की बात नहीं, वर्तमान की है। और को इस जागृति को परिपूर्ण रूप देने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, ये हम अभी आनापानसति सूत्र के आधार से सीख रहे हैं। और उसमें पहला चरण जो है वो आनापानसति का है, और हम इसे अनात्म आनापान कहते हैं। अनात्म यानी हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, सांस नैसर्गिक रूप से शरीर ले रहा है, शरीर नैसर्गिक रूप से सांस छोड़ रहा है। ये काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, और वर्तमान में कर रही है, अभी कर रही है। और इसे हम अनात्म काया आन और अनात्म काया अपान भी कहते हैं, क्योंकि हम सांस नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते। ये काया नैसर्गिक रूप से सांस लेती है। जब काया सांस अंदर लेती है, उस समय महसूस करना है कि काया आन कर रही है, शरीर सांस अंदर ले रहा है। जिस समय शरीर सांस छोड़ता है, काया अपान करती है, उस समय, उस क्षण में देखना है कि काया अपान कर रही है। तो जिस वक्त जो हो रहा है वो महसूस करने की बात है। और हम कह रहे थे कि आनापान ये इस तरीके से काया से जोड़ देती है, सांस काया से जोड़ देता है, और इसलिए आनापान सती बताई है। और काया से क्यों जुड़ जाना है, काया में क्यों उतरना है? क्योंकि सारा जीवन इस काया के अंदर ही है। जिंदापन मतलब वेदनाएं, सुख दुख इस काया के अंदर है। सुख दुख का कारण चित्त, यानी इच्छाएं, तृष्णाएं, चाहिए नहीं चाहिए, ये सारा संघर्ष इस काया के अंदर ही चल रहा है। इन सब को लेकर जो विचार प्रक्रिया चल रही है, वो भी इस काया के अंदर ही चल रही है। जो इंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो 6 इंद्रिय, 6 द्वार, षडायतन, ये भी काया से ही जुड़े हैं।
तो काया में उतरना बहुत आवश्यक है, काया से जुड़ जाना बहुत आवश्यक है। और काया में उतरने के लिए, काया से कनेक्ट हो जाने के लिए, काया से जुड़ने के लिए सांस एक माध्यम है, सांस आधार है, जिसे हम आन और अपान कहते हैं। वो माध्यम है काया से जुड़ जाने का, काया में उतरने का वो माध्यम है। तो काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है नैसर्गिक रूप से। अगर ये महसूस हो रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही हमारा साधना का पहला चरण है। सांस के आधार से काया में उतर जाना, आनापान सति से कायानुसति में आना। तो काया में आना मतलब जिंदा काया के साथ संपर्क, क्योंकि हम जिंदा है और ये फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है। वेदनाएं, फीलिंग्स के कारण हमारा होना, जिंदापन महसूस होता है, और ये सुख दुख के रूप में महसूस होता है। एक तो सुख होता है या दुख होता है, महसूस होता है। अगर आप अपनी काया से जुड़ गए हैं और काया को महसूस कर रहे हैं, तो आपको आनापान सति में, आनापान सति की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, कायानुसति में आना है। कायानुसति में उतरने के लिए आनापान का स्टेशन छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सति का पठान हो रहा है, प्रस्थान। प्रस्थान यानी आगे जा रही है, प्रस्थान होना चाहिए, जैसे गाड़ी प्रस्थान करती है। तो सांस के आधार से हमारी सति की गाड़ी जैसे काया 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 में, काया के स्टेशन तक जानी चाहिए। और वो भी स्थिर स्टेशन नहीं है, वो भी गति है। काया भी स्थिर नहीं, जैसे सांस स्थिर नहीं, काया भी स्थिर नहीं। लेकिन काया में उतरने के लिए, काया से जुड़ जाने के लिए, काया को महसूस करने के लिए सती का प्रस्थान होना चाहिए। और जब गाड़ी प्रस्थान करती है तो पिछला स्टेशन छोड़ देती है। इसका मतलब अगर आप आनापान के आधार से काया में उतर रहे हैं तो आपके आनापान का ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। आपको जो महसूस करना है वो काया। और इस गतिशील काया के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। केवल आनापान एक काम है काया का, शरीर का, जीवन का एक काम जो है वो आन और अपान है। लेकिन ये जीवन, ये काया, काया ही जीवन है, काया ही धम्म है, काया ही जीवन है। धम्मं धम्मं काये न पश्यति, मतलब
काया से ही धम्म महसूस होते हैं, जीवन महसूस होता है। तो एक महसूस होता है ये आनापान, लेकिन बाकी भी एक्टिविटीज, बाकी भी कुछ क्रियाएं अंदर जो चल रही है, वो अगर इस वक्त कुछ दूसरा महसूस होता है तो वो भी महसूस करेंगे कि हाँ ये भी है। जैसे आपके कोई दिल की धड़कन है, या पाचन क्रिया का कुछ महसूस हो रहा है, या आपका हम्म, शरीर शरीर के किसी हिस्से में कुछ महसूस हो रहा है चलते चलते। ये कोई रुककर देखने की बात नहीं, क्योंकि शरीर कभी रुकता नहीं। शरीर गति है, रुकता कुछ भी नहीं, सब गति है। इसे ही अनित्य कहा है, मतलब गति है, स्थिति कुछ भी नहीं है, गति है। तो इस सती का प्रवास करते करते, सती के आधार से अपने जीवन को महसूस करते करते जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो सती का विषय है, वो जागृति का विषय है। तो सती कोई स्थिर बात नहीं है, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है। जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह, पानी के प्रवाह की तरह, या हवा की तरह, ये जीवन, ये कॉन्शियसनेस, ये चित्त प्रवाहित है। तो जाहिर है कि सती जागृति जो है, इस प्रवाहित अस्तित्व की, जीवन गति की जागृति है, सती है। और इसमें ये सब घटक आते हैं, सांस है, काया है, वेदनाएं हैं, चित्त है, मनोधम्म है, विचार प्रक्रिया है। तो ये सब इसमें, इसके अंतर्गत है। तो इसलिए यहाँ उतरना है, यहाँ आना है, और इस क्षण में जो जो महसूस होता है वो महसूस करना है। लेकिन क्रमशः हम अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए शुरू में सांस का आधार लेते हैं, और सांस अंदर से ली जाती है, बाहर से अंदर नहीं आती। ये अभी इस वक्त आपको अगर महसूस होता है तो बहुत अच्छी बात है। सांस बाहर से अंदर नहीं आती, सांस अंदर से ली जाती है। इसीलिए पेट का, छाती का, पीठ का आकुंचन प्रसरण चलता है, और अंदर जो खालीपन, जो वैक्यूम, जो रिक्तता तैयार होती है, निर्मा, उस खालीपन के कारण, उस वैक्यूम के कारण सांस अंदर लिया जाता है। शरीर सांस अंदर लेता है, तभी सांस बाहर से अंदर आता है। लेकिन अंदर से लिया जाता है। आनापान अंदर चल रहा है, बाहर नहीं। अंदर नैसर्गिक रूप से ये शरीर अंदर सांस लेता है, छोड़ता है। ये नैसर्गिक रूप से हो रहा है, ये हम नहीं कर रहे, क्योंकि जीवन हम नहीं चला रहे। जीवन ये निसर्ग, ये प्रकृति चला रही है, और प्राकृतिक रूप से ये शरीर, ये जीवन आन करता है, अपान करता है। तो ये नैसर्गिक जीवन महसूस करने की ही बात है। यहाँ कोई इच्छा शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, यहाँ देखूंगा, वहां देखूंगा। यहाँ इच्छा शक्ति या तृष्णाओं को, चित्त को सती से महसूस करने की बात है। उसे और काम नहीं देना है, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली, नेचुरली हो रहा है। कोई अलग इच्छा शक्ति अप्लाई करने की, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर हम वही वही ध्यान में वही विषय दिया जाता है। ध्यान आपको दूसरी विषय में लगा देता है। मन ऑलरेडी ध्यान करता ही है, पहले से ही ध्यान करता है ना, पहले से। क्योंकि ध्यान, ध्यान मतलब जिस ओर
मन खींचा जाता है वहां वो ध्यान जाता है। फिर वो राग का विषय हो, लोभ का विषय हो, इच्छा शक्ति का विषय हो, वहां मन जाता है। तो मन पहले से ही ध्यान करता है। लेकिन ये अलग अलग विषयों का मन ध्यान करता है, ये क्या हो रहा है? ये जागृति महसूस करती है, सती महसूस करती है, और वो अंदर से महसूस करती है। इसलिए सती साधना जो है वो अंदर से शुरुआत होती है। कल मैंने का व्हाट्सएप पर एक ये भेजा था, एक फॉरवर्ड किया था, आपने कुछ लोगों ने देखा होगा। उसमें उन्होंने लिखा है, एक अंडा अंडा दिखाया है, अंडा, और अंडे उसके साइड में लिखा है कि अंडे को अगर आप बाहर से तोड़ेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अंदर का जीव खत्म हो सकता है। लेकिन जो जीव अंदर से डेवलप होके अंदर से उसको तोड़ेगा तो वो बाहर आता है। तो ये अंदर का काम है, बाहर का नहीं है, और अंदर से ही शुरुआत करनी है। इसलिए काया काया में उतरना है, और वो भी कोई कृत्रिम रूप से नहीं उतरना है, कृत्रिम आधार से हम नहीं उतर रहे। एक शरीर काया जो नैसर्गिक रूप से अंदर से सांस लेती है। इसलिए पेट की हलचल को, छाती की हलचल को, पीठ को, जो कुछ भी महसूस होता है आन को लेकर, अपान को लेकर, वहां उतरना है। और वहां उतरते उतरते, अंदर देखते देखते, हमारी सती, हमारी जागृति नेचुरली फैल जाती है। क्योंकि सारे अंदर के पुर्जे या सारी अंदर की एक्टिविटीज, जैसे हमने देखा था पिछली बार के इस काया में, इस शरीर में 10, 11, 12 प्रकार की एक्टिविटी चलती है ना, जो मेडिकल साइंस कहता है। हमको उसमें जाने की आवश्यकता नहीं। हमें जो महसूस होता है वो हमारा विषय है। अगर आनापान सांस महसूस होता है तो वो हमारा विषय है। हार्ट की ब्रीदिंग या सर्कुलेशन या रक्ताभिसरण आपको महसूस होता है तो वो हमारा विषय है। अगर पेट की हलचल महसूस हो रही है तो वो हमारा विषय है। छाती की हलचल महसूस हो रही है, या पीठ की रीढ़ की हड्डी के कुछ महसूस हो रहा है तो वो हमारा विषय है। सुख दुख अगर महसूस हो रहे हैं काया में तो वो हमारा विषय है। कुछ चित्त की भागदौड़ चल रही है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है वो नहीं देखना है। तो ये जो चाहते हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो तृष्णाएं हैं, ये जो राग द्वेष है, वो हमारा विषय है। विचार प्रक्रिया हमारा विषय है। लेकिन इतने अंदर जाने से पहले हमको स्थूल काया को एक एक करके महसूस करने का एक अभ्यास करना चाहिए। और वही इस क्षण में जो महसूस होता है वही विषय है। कोई अलग विषय लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ चल ही रहा है और वो हमारा विषय है। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, बोलते समय अपान हो रहा है, बोल रहा हूँ तो कुछ ध्वनि निर्माण होती है, सुना भी जाता है। तो ये सारे इस क्षण में जो जो हो रहा है, जो जो मूवमेंट हो रही है, वो सती का विषय है। लेकिन ये सब महसूस होने के लिए मुझे पहले इस काया के अंदर उतरने का अभ्यास करना चाहिए, और वो सांस के आधार से होता है। इसलिए आनापान सती पहले बताई। और अंदर, बाहर कुछ नहीं, अंदर ही सब हो रहा है, और सब गतिशील है, ये भी हम देख रहे हैं। तो सती भी गतिशील है, जागृति भी गतिशील है, क्योंकि जीवन गति है।
ध्यान स्थितिशील है। ध्यान वन पॉइंटेडनेस के लिए, एक के लिए, जो एक देखना है वहां, वो एक अगर देखते हैं, अगर आपके स्क्रीन पर अगर कोई मुझे दिखाई दे रहा है और मैं वहां देख रहा हूं, तो वो एक विषय मन के ध्यान का विषय है। लेकिन फिर से ध्यान दूसरी तरफ हट सकता है, जा सकता है, तीसरी तरफ जा, तो ध्यान भटकता है। मन भटकता है मतलब ध्यान ही भटकते हैं। लेकिन इसकी अगर जागृति नहीं, सती नहीं, तो मन कहाँ कहाँ भटकता है ये महसूस नहीं होता, और तभी चित्त मन विचलित होता है। तो दुख का कारण सती नहीं ये है, जागृति नहीं ये है। इसलिए अविद्या से दुख है। प्रतीत्य समुत्पाद में जो अब हमें इतवार को देखेंगे और डिटेल में थोड़ा, अविद्या से संस्कार, विज्ञान, नाम रूप वगैरह जो 12 निदान है, वो दुख तक जो ले जाती है। तो अविद्या से दुख है, मतलब अज्ञान से दुख है। अज्ञान, अविद्या मतलब बोध ना होना, बोध नहीं। और बोध ना होने का कारण अजागृति है, मतलब सती नहीं है, मतलब आत्मभान नहीं है। इसलिए पहला काम सती का ही करना पड़ता है। सती से ही शुरुआत है, और वो भी आनापान सती से। जनरली हमने ये भी देखा है कि किसा गौतमी को बुद्ध आनापान सती नहीं सिखा सकते थे। मतलब किसा गौतमी को आनापान सती सिखाने की वो समय ही नहीं था, वो सिचुएशन, वो स्थिति, परिस्थिति न वैसी नहीं थी कि उसको चलो मैं आप तुम्हें आनापान बताता हूँ, नहीं। उसकी समस्या ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसकी समस्या क्या है, उसका इकलौता बच्चा मर गया है, और वो डेड बॉडी, मृतदेह हाथ में लेके बैठी है, गोद में लेके बैठी है, पागल हो गई है एक तरह से, दुख में पागल हो गई है, और इसे जिंदा करो कह रही। अब उसे कोई बुद्ध आनापान सती नहीं बता सकते, तो क्या बताया होगा। मृत्यु विषय है अभी, उसके सामने मृत्यु विषय है, बच्चा मर गया है और वो चाहती है कि जिंदा हो जाए। तो बुद्ध ने क्या बताया होगा, कोई कथा नहीं बताई होगी, जाओ और वो सरसों के बीज लेके आओ और घूमो, और वो कथा दूसरे ने क्रिएट की है अभी। कभी कभी मुझे लगता है वो सिचुएशन और परिस्थिति वैसी है ही नहीं। तो बात करते करते, समझाते समझाते, शायद शायद हम नहीं बता सकते क्या बताया होगा, लेकिन शायद जीवन के मृत्यु का जो सत्य है, वो सत्य कुशलता से बुद्ध ने किसा गौतमी को बताया होगा। वो जीवन के सत्य को लेकर जाग जाती है, सती में आती है। मरना सबको है, समझ जाती है। मुझे भी एक दिन मरना है, समझ जाती है। तो बच्चा मर गया ये भी स्वीकार करती है, और डेड बॉडी छोड़ देती है। तो इस समय जो प्रश्न है, समस्या है, वही हमारे सती का और मुक्ति का विषय है। वहीं से शुरुआत है, वर्तमान में जो है वहीं से शुरुआत है। अंगुलीमाल की समस्या अलग है, वहीं से शुरुआत है कि कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या मतलब है इसका।
क्या मिलेगा इससे? जो कुछ भी जैसे भी समझाया होगा वो जाग जाता है, समझ जाता है, बुद्ध की भाषा समझ जाती है, समझ जाता है, जग जाता है, जागरूक हो जाता है, सती में आता है और हथियार डाल देता है। वैसे हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हमको विचलित करता है, जो मुद्दा, जो विषय, वही हमारे लिए विषय है सती का, जागृति का। जीवन ऐसा है, ऐसा चल रहा है, ये है, ऐसा है। जो भी है, अभी यहाँ हम 9 लोग बैठे हैं तो 9 लोगों का जीवन अलग अलग तरीके का है और अपना अपना विषय है। हर एक की साधना, हर एक की जागृति सती अलग है। हर एक का सांस अलग है, अलग तरीके से चल रहा है। मेरा अपान हो रहा है तो आपका आन चल रहा होगा, तो वो आपके लिए सती का विषय है। आपके, आप जैसे भी बैठे हैं वो आपके लिए कायानुसति का एक विषय है। या आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं चित्त स्थिर हो रहा है, दूसरी कोई चिंताएं हैं, दूसरी ओर मन भाग रहा है, तो वो हमारे सती का विषय है। जो भी है, क्योंकि वही देखना है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसी में जो समस्याएं हैं वो भी समझ में आएगी, दुख समझ में आएगा या यातनाएं समझ में आएगी, अस्थिरता स्वस्थता समझ में आएगी, डिप्रेशन समझ में आएगा, कुछ चिंताएं समझ, जो कुछ भी है, सुख भी दिखाई देगा, दुख भी दिखाई देगा, या सुख दुख नहीं है ये भी वेदना दिखाई देगी, ये भी फीलिंग फील होगा। जो भी है, जैसा भी है, महसूस होगा। और वही महसूस करने का काम सती करती है, जागृति करती है। इसलिए सती आत्मभान इम्पोर्टेंट बात है। यही बुद्ध की मूल शिक्षा लगती है। इसे समझ लेना है और साधना स्वयं में स्वयं डेवलप करनी है। इसमें कोई इंस्ट्रक्शन की बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि सांस को आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे जो स्वयं चल रहा है। उसे ऐसा देखो, वैसा देखो, यहाँ देखो, कोई आवश्यकता नहीं। वो जैसा है वैसा देखने की बात है। ये शरीर जैसा है वैसा महसूस करने की बात है। ये शरीर जिंदा है, वो वैसा महसूस करने की बात है। इसमें सुख है, दुख है, वो वैसा महसूस करने की बात है। अगर कुछ भी ठीक से महसूस नहीं हो रहा है तो वो भी महसूस करने की बात है। चित्त की भागदौड़, लोभ द्वेष राग द्वेष महसूस करने की बात है। वो हमेशा कुछ न कुछ चाहता है और नहीं चाहता है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, यश चाहिए, अपयश नहीं चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, स्तुति चाहिए, निंदा नहीं चाहिए। तो हमेशा चाहत में मन, चित्त भागदौड़ करता है और इसी को लेकर विचार प्रक्रिया चलती है। मनोधम्म किसके आधार से चलते हैं? वो चित्त के आधार से ही मनोधम्म चलते हैं, या मनोधम्म में इंद्रियों के वजह वजह से जो कुछ विषय आते हैं वो भी उसमें से कुछ चाहिए और नहीं चाहिए को लेकर विचार प्रक्रिया काम करती है, मनोधम्म काम करता है। तो यही एक एक करके महसूस करने का काम है। तो सती का एक परिणाम ये होता है कि सती जिसको देखती है, भले वो सांस हो या काया हो या कुछ फीलिंग्स हो, वेदनाएं हो, चित्त हो, मनोधम्म हो, विचार प्रक्रिया हो या कुछ हलचल हो, सती जिसको देखती है, महसूस करती है, जागृति, वहाँ वहाँ वो हिस्सा शांत हो जाता है।
ये सती सती का परिणाम है, जागृति का परिणाम है। जागृति जीवन को, अस्तित्व को पहले शांत करती है, नेचुरली करती है, और अजागृति विचलित करती है। अविद्या विचलित करती है, और विद्या, बोध, जागृति, सती विचलन को कम करती है नेचुरली। आप लोगों ने महसूस किया होगा, जब हम आनापान के संपर्क में रहते हैं तो पहले भागदौड़ करने वाला सांस थोड़ा शांत हो जाता है। तो क्यों शांत होता है? क्योंकि वो महसूस होने लगता है। महसूस क्योंकि चित्त, मन स्वयं दुख से, भाग दौड़ से मुक्त होना चाहता है। मन, चित्त ही दुख से मुक्त होना चाहता है, इसलिए वो छटपटाता है, इसलिए दुख है उसे, क्योंकि वो दुख से मुक्त होना चाहता है, कुछ ना कुछ खोजता है, इसलिए शायद विचार प्रक्रिया चलती है। वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन का, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय खोजती है कि कैसे मुक्त हो जाए। धम्मपद की जो गाथा कहते हैं कि जैसे पानी से बाहर निकाली गई मछली जैसे पानी के लिए छटपटाती है, उसी तरह ये चित्त मुक्त, दुख से मुक्त होने के लिए छटपटाता है। और ये नेचुरल जागरूक चित्त ये इसमें सफलता प्राप्त करता है। सती जागृति जब धीरे धीरे डेवलप होती है तो मन को, चित्त को, जागरूक चित्त को, जागरूक मन को समझ में आने लगता है, बोध होता है, हाँ ये विचलन का कारण है। इसलिए दुख, दुख का कारण, दुख समुदय, किस कारण दुख का उदय होता है? तो दुख समुदय सती जागृति के कारण महसूस होता है। तो चित्त, मन स्वयं उससे मुक्त होने की कोशिश करता है, और जागरूक चित्त को, सती युक्त चित्त को वो संभव होता है। इसलिए सती का अभ्यास करना पड़ता है, जागृति का। और ये जो अभ्यास है वो आनापान सती सूत्र में बहुत अच्छी तरह से बताया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आनापान सती सूत्र में 3 चरण बताए हैं, 3 स्टेप्स बताए हैं, 3 लेवल बताए हैं सती के, जागृति के। पहले चरण में आन और अपान को, नैसर्गिक आन और अपान को जो काया करती है, ये काया अनापान करती है। इस नैसर्गिक अनापान को देखते देखते, महसूस करते करते आप काया में उतरते हैं। ये पहली लेवल है। काया में उतरने के बाद इस काया का जिंदापन महसूस होता है, मतलब वेदनाएं, फिर चित्त और मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया। तो इस सतीपट्ठान में अपने आप मन जाता है, ये जागृति ले जाती है मन को सती में। सती सती प्रस्थान करती रहती है नेचुरली, क्योंकि उसे ही मुक्ति ढूंढनी है। दुख मुक्ति जीवन स्वयं ढूंढता है। चित्त, मन, कॉन्शियसनेस स्वयं मुक्त होना चाहता है, और सती जागृति के आधार से उसे वो संभव होता है। उस छटपटाहट से बाहर आने की कोशिश करता है, दुख से, यातनाओं से बाहर आने की कोशिश करता है। तो दूसरे लेवल में ये सतीपट्ठान है, और तीसरे लेवल में आप सप्तबोधांग के आधार से समाधि और विमुक्ति की ओर जाते हैं। ऐसे 3 चरण हैं, इसका एक एक करके अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये नेचुरल चरण है, कोई क्रिएट करने की बात नहीं है, और ज्यादा दिमाग की भी बात नहीं है। वो सांस वहीं पर है, काया वहीं पर है, काया में वेदनाएं यहीं पर है,
वेदनाओं का कारण चित्त यहीं पर है, इसको लेकर चल रही विचार प्रक्रिया यहीं पर है, इंद्रियां यहीं पर लगी हुई है। केवल देखने की बात है। एक ही काम है, एक ही काम है, और वो है जागृति की प्रक्रिया को सक्रिय करने का। वो काम आनापान सती सुत्त में बता है, ऐसा मुझे लगता है। वो भी उसमें से भी पूरे सुत्त से कुछ हिस्सा मैंने उसको ट्रांसलेट करके और इस साधना के अनुसार उसको ट्रांसलेट करके इस यहाँ छापा है। आपने देखी होगी किताब, बहुत सारे लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखी है वो व्हाट्सएप पर मुझे अपना पता भेज दीजिए, उनको भेज देता हूँ मैं। छोटी किताब है, आनापान सती सुत्ता। और जीवन की 3 गाथाएं जो है उसमें भी वो आया है थोड़ा। तो इस क्षण में जो शरीर सांस अंदर लेता है छोड़ता है, उसको लेकर अंदर उतरने का अभ्यास करना है। अगर आपको काया महसूस हो रही है तो काया के साथ आगे चलिए। कहीं कोई रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों जीवन रुकता ही क्यों क्योंकि केवल क्योंकि जीवन रुकता नहीं। जैसे हमने कल वो गाना देखा है ना, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं, तू तू न चलेगा तो चल देगी राहें, है ना। और मंजिल को तरसेगी तेरी निगाह, तो मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तो मंजिल निब्बान है। निब्बान दुख मुक्ति है। तो दुख मुक्ति के लिए ही चित्त मन वही मंजिल पाने के लिए छटपटाता है। इसलिए निब्बान जीवन का उद्देश्य है। दुख मुक्ति जीवन का उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य हो ही नहीं सकता। बाकी सब उद्देश्य जो है वो तात्कालिक है। जैसे जिस पर हमने कल बहुत डिटेल में प्रकाश डाला है, वो वीडियो में आप सुन सकते हैं, है ना। जन्म होता है तो खाना पीना रहना सोना सुरक्षा कपड़ा घर पैसा नौकरी, ये सब तात्कालिक उद्देश्य है। वो सारे उद्देश्य, सारे काम होने के बाद ये काम तो रह ही जाता है कि ये सब मिलने के बावजूद दुख क्यों है, यातनाएं क्यों हैं। ये तो काम रह ही जाता है, तो इससे कैसे बाहर आएंगे। ये मुख्य उद्देश्य है जीवन जीने का, जीवन का, कि इससे विमुक्त कैसे होंगे, निब्बाण में कैसे आएंगे। बाकी सब साधन हैं। तो कल की तरह फिर से हम कल्पना के आधार से किसी चोटी पर आए हैं। कल थोड़ी ऊंचाई पर थे, आज भी थोड़ी ऊंचाई पर आए हैं, लेकिन कल्पना से आए हैं। कल्पना और वास्तव, इसमें अंतर है। जहां कल्पनाएं हमें लेकर जाती है वहां हमारी साधना ने हमें लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है। आनापान, शरीर आनापान कहता है करता है, शरीर काया आन करता है अपान करता है, ये कहने से आपकी आनापान सती नहीं चल रही है। ये कहना मतलब साधना नहीं चल रही है। साधना का चलना प्रैक्टिकल बात है। जिस वक्त जिस समय जिस क्षण में ये काया अपान करती है तो काया अपान के साथ इस बोलने के साथ मेरी सती रहेगी। जब मैं बोलता नहीं तो शायद काया आन करती है, जब मैं बोलता हूं तो काया अपान करती है। तो मेरे लिए वो विषय है
सती का। काया में जो कुछ भी हो रहा है वो विषय है, ध्वनि का विषय है, सुनने का विषय है, मूवमेंट का विषय है, जो भी है। तो इस वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, और ये निरंतर चलता रहता है, कुछ न कुछ चलता रहता है। भले हम बैठे हो, खड़े हो, चलते हो, सो रहे हो, खा रहे हो, बोल रहे हो, सफर कर रहे हो, कुछ न कुछ एक्टिविटी, क्रिया चल चल ही रही है, क्योंकि जिंदा है, ये जीवन जिंदा है, शरीर जिंदा है। तो जीव जिंदापन मतलब कुछ न कुछ मूवमेंट, हलचल चल रही है, कुछ न कुछ एक्टिविटी चल रही है। भले वो आनापान के हो, या कुछ खाने की हो, या हृदय, हार्ट का आपका अभिसरण चल रहा हो, या थिंकिंग प्रोसेस हो, या आंखें झपक रही हो, या कुछ कान सुन रहे, कुछ भी, जो भी है वो, जो भी दिखाई दे रहा है वो, जो भी सुनाई दे रहा है वो, सूंघा जा रहा है वो, चखा जा रहा है वो, स्पर्श है, विचार है, चित्त है, अंदर और बाहर। बाहर कुछ भी नहीं, सब अंदर है। बाहर का भी अंदर ही दिखाई देता है, बाहर का अंदर सुनाई देता है, बाहर का गंध अंदर है, बाहर का स्वाद अंदर है, बाहर का स्पर्श अंदर है, अंदर होता है। विचार अंदर है, चित्त अंदर है, वेदनाएं अंदर है, काया में सब, सांस अंदर है। इसलिए कायानुसति, और काय गतानुसति मतलब काया की जो जो अवस्था है। तो ये सब महसूस करने के लिए एक एक करके हमको पहले अंदर उतरना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली वो करना पड़ेगा, और वो हर एक पर निर्भर है। आप साधना किस तरह से कर रहे हैं, इस पर उसका परिणाम निर्भर है। साधना कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आपको आनापान आन ऐसा कीजिए और अपान ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ऐसा नहीं बता सकते। जो चल रहा है वही आपका विषय है। यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन काम नहीं करता, ऐसा कोई कोई आदेश काम नहीं, कोई कोई सूचना काम नहीं करती। क्योंकि सूचना के मुताबिक आनापान नहीं चल रहा है। शरीर जब जब वो, उसकी वो अवस्था है, तब वो आन करेगा, अपान करेगा, और अंदर से करेगा। पेट, श्वास पटल, छाती, पीठ, जो भी आकुंचन प्रसरण धोखनी की तरह चल रहा है, और जब जैसा चल रहा है वो सती का विषय है, जागृति का विषय है। तो कोई अलग काम करने की आवश्यकता नहीं, जो है वर्तमान में वो सती का विषय है। शुरुआत आनापान से है, लेकिन अंत आनापान में नहीं। आनापान काया में ले जाएगा, काया वेदनाओं में ले जाएगी, वेदनाएं चित्त में ले जाएगा, चित्त विचार प्रक्रिया को, मनोधम्म को महसूस करवाएगा। क्योंकि चित्त के आधार से धम्म मनोधम्म काम करते हैं, चित्त ही मनोधम्म है। मन चित्त अलग नहीं है, वो एक ही है, लेकिन क्रियाएं अलग है। और वेदनाएं भी अलग नहीं है, वो उसी का परिणाम है। तो सब, और सब काया में ही। इसलिए ये नाम रूप, बॉडी माइंड अलग नहीं, एक ही है। जीवन एक ही है। एक, वो ऐसा लगता है कि अलग अलग है, लेकिन सती से, जागृति से देखते हैं तो वो एक ही महसूस होता है, मतलब समाधि महसूस होती है। तो एक एक करके वो सब एकत्रित समाहित होता है, समाधि में आ सकता है, और विमुक्ति संभव है। तो
धम्म की बात हमेशा सम्यक दृष्टि से शुरू होती है। समझ लेना है, पहले क्या करना है वो समझ लेना है सम्यक दृष्टि। फिर जो समझ में आता है उसके मुताबिक संकल्प करना पड़ता है कि ये करना है, ये ऐसे ऐसे करना है। और जो समझ में आता है वही बोलना चाहिए, वही होना चाहिए, वही कर्मांत कर्म में आना चाहिए। उसके मुताबिक हमारी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का जो ढंग है, आजीविका, वो तैयार होती है। जो समझ समझ के मुताबिक आजीविका चलती है। आजीविका यानी केवल उपजीविका, पैसा कमाने का उद्योग नहीं है। आजीविका जिसे बाबा साहब ने लाइफस्टाइल कहा है, जीवन शैली, जीवन जीने का ढंग। आप सुबह उठने से फिर दूसरे दिन सुबह उठने तक क्या करते हैं, कैसा आपका आपका जीवन जीने का ढंग कैसा है, ये धम्म जीवन जीने के अनुकूल बनना चाहिए। नहीं तो आप सुबह अलग करेंगे, दोपहर को बाद में अलग करेंगे, दोपहर को अलग करेंगे, शाम को अलग करेंगे, और फिर सुबह उठ के 1 घंटे के लिए साधना करेंगे। तो 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए आप साधना करेंगे, अच्छा मन को स्थिर करने के लिए काम करेंगे, और 23 घंटे आप मन की स्थिरता बिगाड़ने का काम करेंगे। तो जीवन शैली जो है वो साधना में ही चलनी चाहिए, साधना के अनुकूल ही बननी चाहिए। ये बहुत कठिन काम है, व्यवहार में ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमें बाहर देखते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जो विषय है वो मन को विचलित करने वाले ही विषय होते हैं, लेकिन वही हमारे लिए परीक्षा का समय होता है। वही परीक्षा होती है कि आपको, जैसे हमने देखा ना, आपको ड्राइविंग आपको भीड़ में ही करनी पड़ती है। ड्राइविंग आपको भीड़ में ही करनी पड़ती है और गति में करनी पड़ती है। और भीड़ कैसी होगी, कौन कौन क्या आपको दिक्कत पैदा करेगा, कोई गड्ढा है या व्यक्ति है, कोई जानवर है या कोई दूसरी गाड़ी है, वो सब संभालते संभालते उस सबको, सब से बचते बचते आपको अपनी गाड़ी आगे ले जानी पड़ती है। तो ये साधना भी वैसी है, अंदर कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपका सती का जो काम है उससे ही गुजरता है, आगे जाता है, प्रस्थान करता है। तो उसके लिए वो आजीविका कम से कम अपनी ओर से बिगड़नी नहीं चाहिए। परिस्थिति बिगाड़ देती है तो उसमें से रास्ता निकालेंगे, लेकिन अपनी ओर से आ, मन को, चित्त को बिगड़ने नहीं देंगे, और वो काम सती करेगी। और इसी के लिए व्यायाम प्रयास करने पड़ते हैं, और उसका आधार सती है। तब ये चित्त मन समाधि में जाएगा और विमुक्ति का रास्ता खुल जाता है। ऐसा ही मतलब आनापान सती सुत्त में बताया है। और आखिरी जो सती और समाधि जो है अष्टांग मार्ग की, उसी में सप्तबोध्यांग आ जाता है। सती समाधि के बीच में सप्तबोध्यांग है, और उसका परिणाम विमुक्ति है। तो उसका एक एक करके हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, या स्वयं करना चाहिए। और एक ही मुख्य काम करना है। ये सारा काम सती जागृति के आधार से ही संभव है, इसलिए सती साधना। ये बुद्ध का बोध गया का अनुसंधान है, ऐसा मुझे लगता है। बोध गया के पहले उन्होंने जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी आत्मक्लेश की साधनाएं, ध्यान साधनाएं और कुछ किया था, वो सारा उन्होंने छोड़ दिया था, वो सारा त्याग किया था। और बोध गया में जो कुछ महसूस होता है उनको,
वो सती का विषय है, जागृति का विषय है, और उसका अनुभव उनको बचपन में ही आया था। ये भी हम बार बार दोहराते हैं। जो शुद्धोधन हल चलाते हैं और ये छोटे सिद्धार्थ पेड़ के नीचे बैठते हैं, उस वक्त उनको ध्यान, सती और ये बातें शायद उनके माइंड में नहीं रहे होगी, लेकिन जैसे वो बैठते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप से, नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि विचलित मन हमेशा अपने आप से कनेक्ट होना चाहता है। देखिए, इसलिए दुख में जागृत हो जाता है मनुष्य, विचलन में मनुष्य ज्यादा जागृत होता है, और जहाँ आनंद होता है वहां होश खो बैठता है। सुख में, आनंद में होश खो जाता है, जागृति गायब हो जाती है, सती गायब हो जाती है। लेकिन जब कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ यातना है, दुख है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मन अलर्ट हो जाता है कि इससे कैसे बाहर आएंगे अभी। तो इसलिए दुख मनुष्य को, दुख दुख ही सती में ले जाता है वैसे। इसलिए दुख दुख का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो दुख ही दुख मुक्ति के लिए हमें मदद करता है। सती सती अगर दुख देखती है, महसूस करती है, तो वो दुख से बाहर निकालेगी। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, दुख को टालने की, मतलब हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन सुख क्यों चाहिए? क्योंकि वो नहीं है। जो नहीं होता है वही, उसी की चाहत होती है। सुख क्यों चाहिए? क्योंकि सुख नहीं है। सुख नहीं है मतलब दुख है, तो दुख ही सत्य है ना। तो सुख के पीछे, सुख की वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय दुख क्या है, इसे ही समझ लेना ठीक होगा, उचित होगा। क्योंकि अगर दुख की ओर अगर हम अपना मुंह करेंगे, मतलब सती, जागृति, दुख के प्रति ही जागृति होगी, तो दुख समुदय यानी दुख का कारण भी वहीं पर महसूस होगा, उसका निवारण भी वहीं पर समझ में आएगा। वो चित्त समझता है, जागरूक चित्त मन समझता है कि उससे कैसे बाहर आना है। तो यहाँ उल्टा काम है। यहाँ दुख से भागने के बजाय बुद्ध ने कहा है कि उसको फेस करो, अपनी ओर मुड़ो, अपने अंदर देखो, झांको। जागृति का प्रकाश अंदर पड़ता है तो सब कुछ दिखाई देता है, और ये अंदर का काम है, अंदर की बात है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। मेरी ओर से मैं यहाँ रुकता हूँ। आपको अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो आपका माइक आप ओपन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं।